Okay. I think you are audible. So good morning all of you and welcome again Spin Academy YouTube channel. So आज के सेशन में हम टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं फोन लुक देखा ना यस सो आई होप कि ऑडिबल होऊंगा मैं, आप सभी मेरी वॉइस सुन पा रहे होंगे। सो आज के सेशन में हम जो आपके लिए बना के लेके आए सेशन, बड़ा जबरदस्त सेशन है, बहुत अच्छा सेशन है। और आज के सेशन में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है माइंड मैपिंग क्लास। तो माइंड मैपिंग क्लास, और किसकी माइंड मैपिंग क्लास है? नेम रिएक्शन की माइंड मैपिंग क्लास के बारे में आज हम बात करेंगे। सो पहले तो ये कि हमारे माइंड में बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत सारे द्वंद हैं, उनको लेकर हम कंफ्यूजन में रहते हैं। सो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज हम आपके सामने एक क्लास लेके आए हैं। तो कहां तक हम इस माइंड में आए हुए कंफ्यूजन से लड़े, कहां तक, क्या कब कब तक हम द्वंद डाल कर बैठे रहे। तो सबसे पहले तो हम आपके लिए दो लाइन, ताकि ये द्वंद जो है वो क्लियर हो जाए। तो हम राजस्थानी लोग हैं ना, तो कहां तक, यानी द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी तो राणा का वंशज है, फेंक जहां तक बाला जाए। तो हम भाई राजस्थानी हैं, राणा के वंशज है, तो हमें ये द्वंद पालना नहीं है, युद्ध को लड़ना है, और इस युद्ध को लड़के हमें जीतना भी है। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस युद्ध को हम जीतेंगे, मुकाम पर पहुंचाएंगे। तो आज के सेशन में हम दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिडक्शन की हम बात करने वाले हैं। तो देखो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, सबसे पहले उसको समझेंगे। आज के पूरे सेशन में हम जो बात करने वाले हैं ना, वो एल्डोल और एल्डोल से कनेक्टेड एक रिएक्शन, हम माइंड मैपिंग की जो बात कर रहे हैं कि माइंड मैपिंग के अंदर अगर हमें कोई चीजें बनानी है तो हमारे माइंड में मैपिंग होनी चाहिए, रिएक्शंस की मैपिंग होनी चाहिए। तो हम ऐसी रिएक्शंस की बात करेंगे कि एक कंसेप्ट सीखेंगे और उससे दो रिएक्शंस हमें याद हो जाएगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एल्डोल। हम एक से दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हम कई सारी रिएक्शंस बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन में वैसे ही देख पा रहे हो कि एल्डोल का मतलब आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है, क्या है, एल्डिहाइड है। और ओल का मतलब आपके पास अल्कोहल है। क्या है बेटा? अल्कोहल है, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल का फॉर्मेशन अगर किसी एक सिंगल कंपोनेंट में होता है तो उसे हम सीधे सीधे क्या नेम दे रहे हैं? एल्डोल नेम दे रहे हैं। ऐसे अगर कीटोन और अल्कोहल है तो उसे कीटोन नाम दे देंगे। तो सिंपली वैसे ही अपन बात कर रहे हैं। तो देखो जरा, एल्डोल में कुछ नहीं, हम लेंगे एल्डोल यानी एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड, जैसे ही अपने पास एल्डिहाइड है, आप सभी को शायद फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होगा, ये एल्डिहाइड है। पहली कंडीशन तो ये समझिए कि एल्डोल टाइप की जो रिएक्शंस है ना, वो होती किस किस में है। तो मैं आपको समझा दूं कि नंबर वन तो एल्डिहाइड में हो सकती है, नंबर टू कीटोन में हो सकती है। किस में हो सकती है बेटा? कीटोन में हो सकती है। और नंबर थ्री की बात करें, नंबर थ्री की बात करें तो हमारे पास स्टर हो सकता है। क्या हो सकता है? स्टर हो सकता है ना। और नंबर फोर की अपन बात करें, नंबर फोर की अगर अपन बात करें तो हमारे पास डाइकीटोन हो सकता है। क्या हो सकता है? डाइकीटोन हो सकता है। नंबर फाइव की अगर बात करें
तो सुनिएगा जरा, यहाँ पर हम एनहाइड्राइड जैसे कंपोनेंट की बात कर सकते हैं, है ना। तो ये वाली कहानी हो सकती है। तो आप यहाँ पर सीधी कहानी ये है एल्डोल कंडेंसेशन में कि आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि इस कार्बोनिल, ये जो कार्बोनिल है ना, ये कार्बोनिल है ना, इस कार्बोनिल के पास में जो कार्बन है उसे हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे बेटा? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन होंगे ना, वो क्या कहलाएंगे? ये अल्फा कार्बन था और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। सिंपल कहानी है कि ये क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। जिस किसी को प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप इससे रिलेटेड बात कर सकते हो। ओके, तो देखिए जरा, हाँ, तो देखिए जरा, क्या अपन बात कर रहे हैं कि अपने पास क्या होना चाहिए? इट शुड बी अल्फा हाइड्रोजन। क्या सिंपली क्या होना चाहिए बेटा? इट शुड बी अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इट इज मस्ट, ये कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल के इधर हो सकता है, मे भी इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो देखिए, क्या आपके एल्डिहाइड फॉर्मूले में इधर अल्फा कार्बन है? बिल्कुल है जी। उस पे लगे हुए हाइड्रोजन है, हाँ 3 है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए जी यहाँ पे। इधर तो आपके पास डायरेक्ट ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इधर देखिए, इधर क्या है? ये भी अल्फा कार्बन है और उस पे लगे हुए 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इधर भी अल्फा कार्बन है, उस पे लगे हुए 3 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर भी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, भले ही इधर नहीं है। इधर क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, और ये भी तो अल्फा है, इसे अल्फा डैश बोल दो, या अल्फा बोल दो तो इसे अल्फा डैश बोल दो, है ना। तो क्या है? अल्फा है। यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, बिल्कुल है जी। यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, एकदम है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, बिल्कुल एकदम। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पहचान लिया है कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है। मतलब हम एक रिएक्शन सोल्व करेंगे, उससे कितने, एक एक मेथड एक एक पढ़ेंगे, सिंपल एक मेथड पे डिस्कशन करेंगे और हम कितनी सारी रिएक्शंस निकाल लेंगे। देखो, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन नंबर 4, 5, देखो एक से ही 5 रिएक्शंस यहीं पे हो गई है। उसके अलावा हम उसमें सेल्फ कंडेंसेशन और क्रॉस कंडेंसेशन की भी बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो देखो जरा, यहाँ पे आपने बात की कीटोन, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर अल्फा हाइड्रोजन किसी के पास प्रेजेंट होगा, अल्फा हाइड्रोजन किसी के पास प्रेजेंट होगा, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा समझते हैं किसी एक एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल हमने ले लिया बेटा किसका? एल्डिहाइड का ले लिया है। किसका लिया? एल्डिहाइड का। और इस एल्डिहाइड के एग्जाम्पल लेने के बाद हम इसकी रिएक्शन सिंपली करवा दे रहे हैं, किससे? बेस से करवा दे रहे हैं। किससे करवा रहे हैं? बेस से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये बेस क्या करेगा? ये बेस दो जगह अटैक कर सकता है, या तो अटैक करेगा यहाँ, या फिर अटैक करेगा बेटा कहाँ? यहाँ। यहाँ क्यों करेगा? अरे भाई इसलिए करेगा क्योंकि देखो, ये अगर ये यहाँ शिफ्ट होता है, सिंपली ये यहाँ शिफ्ट होता है, तो इस पे जो हाइड्रोजन है ना, उस पर क्या आ जाएगी? पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो इस पे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और इस वजह से इस हाइड्रोजन पे भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिविटी बढ़ेगी। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या कहेंगे? एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यानी कि मैंने जितने भी अल्फा हाइड्रोजन बताए हैं
दे आर एसिडिक हाइड्रोजन। क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन रेस्पॉन्सिबल है एल्डोल के लिए, क्योंकि उनकी नेचर्स कैसी है? नेचर एसिडिक है। तो ये भी एसिडिक है, 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 ये भी एसिडिक है। हाँ, आप ये कह सकते हो अगर ये दोनों एसिडिक है तो विच वन इज द मोर एसिडिक, है ना? तो यार देखो यहाँ पे तो कंपैरिजन है नहीं, तीनों के तीनों एसिड है तो इक्वली है। यस, इसमें भी इक्वली है, दोनों दोनों तरफ से कार्बोनिल इक्वली लगे हुए हैं, तो इस पे एसिडिक है। हाँ, अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पे भी वन साइडर ही है, तो यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है सर? इस कार्बोनिल से अटैच इधर भी अल्फा है और इधर भी अल्फा है, लेकिन इसी अल्फा के जस्ट फिर से एक और कार्बोनिल आ गया और फिर अल्फा आ गया। तो आप यहाँ सिंपली ये ध्यान रखना, अगर मैं इस ए और ये बी, ए टाइप और उसके अलावा ये बी जो है, इन तीनों यानी कि इधर वाले और इसमें कंपेयर करूं तो आपके पास ये बी वाला है ना, बी वाला इट इज मोर एसिडिक। क्या है बेटा? ये मोर एसिडिक है। क्या है जी? मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू ए। ठीक है, तो ये आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। एनहाइड्राइड की सॉरी एक्टिव मिथाइल कंपाउंड की जो बात करें, इसको एक्टिव मिथाइल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये मिथाइल है, ये मिथाइल ग्रुप एक्टिव है, क्योंकि इसके एसिडिक हाइड्रोजन मोर एसिडिक एक्टिव हो गया ना, मोर एसिडिक हो गए इन दोनों कार्बोनिल की वजह से। ठीक है जी, ओहो माय गॉड। तो चलिए, हाँ चलने देते हैं। अपन जो है सीधी सीधी कहानी है कि अपन कैमरे को हटा देते हैं और अपन इस चीज पे चल रहे हैं। आपको सबको समझ आ ही रहा है? चलिए देखिए बेटा, आपके पास क्या है कि ये कार्बोनिल जो है यहां से हाइड्रोजन हट गया है, तो अपन को तो हाइड्रोजन हटाना है, और हाइड्रोजन हटाना है तो OH कहां अटैक कर सकता है? OH एक बार यहां अटैक करेगा जी, और OH एक बार यहां अटैक करेगा। ठीक है ना? तो देखो जरा, अगर ये अटैक करे तो दो सिचुएशन बन सकती है। कितनी सिचुएशन बनेगी? टू सिचुएशन बनेगी, है ना? अपन चलते हैं थोड़ा आगे। देखो देखो देखो, हाँ देखो सिचुएशन देखो, अगर हमारे पास सिंपली यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आपके पास यहाँ पे जब OH अटैक करता है, NaOH अटैक करता है, तो या तो अटैक करे यहाँ पे सीधा, या वो अटैक करे यहाँ पे सीधा। तो इससे दो कंडीशन बन गई। नंबर वन क्या है जी? नंबर वन है O-, अगर ये यहाँ अटैक कर दे तो सीधा क्या हो गया? OH और H, ये बन जाए। दूसरी कहानी है कि आप पे यहाँ पे जो अटैक करे वो कौन करे? यहाँ पे अटैक ना करके, यहाँ पे अटैक ना करके कहाँ पे अटैक किया जाए? यहाँ पे अटैक किया जाए, तो इस हाइड्रोजन को ये बेस जो है वो लेके भाग जाएगा। इस वजह से यहाँ आ गया जी नेगेटिव। क्या आ गया बेटा? नेगेटिव। अब नेगेटिव आने के बाद कहानी ये हुई है कि ये वाला शिफ्ट कर गया यहाँ और ये वाला शिफ्ट कर गया यहाँ पे, तो आपके पास क्या हो गया बेटा? ये कंडीशन बन चुकी है, ये बन गई है। तो इसको बोलते हैं इनोलेट, इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। तो आपके पास एक कीटो फॉर्म, एक इनोल फॉर्म होती है, जिसे यहाँ पर एल्डिहाइड है तो एल्डोल एल्डोल फॉर्म बोल सकते हो, है ना? एल्डोल फॉर्म बोल सकते हो। तो आपकी कहानी में ये यहाँ इनोलेट एक आयन बन गया है, बस हमें यही जानना था, इनोलेट। अब ये वाला क्या है? आप यहाँ दोनों OH O आ गए, इधर भी O है इधर भी O है, तो यहाँ से हाइड्रोजन तो हटेगा नहीं। हाइड्रोजन इसलिए रिलीज नहीं होगा क्योंकि वहां पर जो है उस कार्बोनिल से डायरेक्ट s ऑर्बिटल के तहत वो उसमें बॉन्डेड है, तो यहाँ से तो ये तो निकलेगा नहीं। तो कौन निकलेगा? वापिस ये यहाँ जाएगा, वापिस ये निकल गया। इसका मतलब यहाँ पर अटैक करने का कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि उसके रीअरेंज से वापस हमें क्या मिल गया है? एल्डिहाइड मिल चुका है। इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या बन रहा है? 100% क्या बन रहा है? इनोलेट बन रहा है, इनोलेट बन रहा है। तो ये तो हुआ
बेस सिलेक्शन की कहानी। तो अब आपके पास यानी कि ये अटैक कर भी दे ना, ये अटैक कर भी दे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। इसका मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि उसने अटैक किया कि नहीं किया, क्योंकि आपको फाइनली तो वापस एल्डिहाइड मिल गया ना। तो इसका मतलब यहाँ का जो अटैक है ना, ये वाला अटैक कोई किसी काम का नहीं है। ये हमें कोई डिफरेंट प्रोडक्ट दे तो नहीं रहा है, नहीं दे रहा है तो हम इस कहानी को कुछ खास समझ नहीं सकते हैं। ठीक है जी। तो आइए जरा अब बात करते हैं हम, अगर हमारे पास इनोलेट यानी कि हमारे पास रास्ता सिर्फ क्या बचा है, रास्ता ये वाला बचा है। कौन सा, ये वाला रास्ता बचा है। तो अब जब भी आप बेटा अटैक करवाओगे, जैसे सिंपल कहानी होगी कि जब भी आप एल्डिहाइड होगा और उस पे आप एक बेस की रिएक्शन करवाओगे NaOH बेस की, और जब ये अटैक करेगा तो ये यहाँ की बजाय यहाँ करेगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो ये सीधा क्या करेगा, यहाँ के हाइड्रोजन को छीन लेगा, और यहाँ का हाइड्रोजन छीनेगा तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जी। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये क्या बना लिया, इनोलेट आयन बना लिया। और इस इनोलेट आयन बनने के बाद तो आप ये समझ चुके होंगे कि यहाँ पर एल्डिहाइड है, और एक एल्डिहाइड तो कन्वर्ट हो गया इनोलेट में, और दूसरा एल्डिहाइड जो है उस पे ये अटैक कर देगा। मतलब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल और दूसरा जो है एल्डिहाइड का होगा, उस पे ही ये क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो अटैक देखो कैसे करता है, ये जाएगा यहाँ, और ये जो है ये अटैक कर देगा इस पे यहाँ, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। तो देखिए जरा, मैं बात करता हूँ, ये हाइड्रोजन तो ये रहा, और ये वापस किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनिल में, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। और ये इससे जुड़ा कार्बन है, इससे जुड़ा कार्बन है, वो किससे बॉन्डेड है बेटा, वो किससे बॉन्डेड है, ये जुड़ा जो कार्बन है वो डायरेक्ट इसके कार्बोनिल से बॉन्डेड हो गया ना। तो यहाँ पे जो CH2 है वो किससे जुड़ गया है, ये जुड़ चुका है इससे, और ये जब इससे जुड़ेगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ऑक्सीजन आ गई नेगेटिव, और इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है जी, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3 ये वाला, ठीक है ना। CH3 कौन सा, ये वाला CH3 इससे एडेड है। और यहाँ की कंडीशन, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ना, उसको मैं यहाँ डैश 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 करके समझा देता हूँ। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए कहानी को जरा समझते हैं, कहानी में क्या चेंज आया है आपके सामने ये है, और फाइनल अपन इसको कर देते हैं एसिड, एसिड से रिएक्ट करवा देते हैं। और एसिड से जब रिएक्ट करवाएंगे, एसिड से जब बेटा रिएक्ट करवाएंगे, एसिड यहां रिएक्ट करेगा ना, तो अपने पास क्या हो जाएगा, H डबल बॉन्ड O CH2COH और CH3, ये वाला हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, है ना, ये वाला हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए चलिए, तो आपके सामने जो है ये बन चुका है, एक कंपोनेंट जो है बन चुका है। हम इसे हटा देते हैं क्योंकि हम इसमें ये हाइड हो रहा होगा ना। यस यस यस, तो देखो जरा, यस, इसको देखो, तो ये आपके पास क्या कंपोनेंट बन गया, ये कंपोनेंट बन गया है। और ये कंपोनेंट बन गया तो बेटा क्या हो गया, ये अल्फा, यहां पर देखो इसको, ये हो गया एल्कोहल, ये क्या है एल्कोहल, और ये क्या है, ये क्या है, ये आपके पास एल्डिहाइड है। तो एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एल्डोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एल्डोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एल्डोल बोलेंगे इसको। और अब इस एल्डोल की रिएक्शन, तो आपने यहां से जो यहाँ चेंज लाए उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एल्डोल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एल्डोल बोल रहे हैं। और यहां से जो हम, अब यहाँ अगर हीट करवा दिया हमने, यहाँ अगर हमने हीट करवा दिया, तो यहाँ जो हाइड्रोजन है ना, इसमें मैं एक हाइड्रोजन को यहाँ रख देता हूँ ऐसे, ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कुल मिला के वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा जी, रिमूव हो जाएगा। और आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो एक एच चला गया ना, तो ये हो गया आपके पास डबल बॉन्ड ना, और डबल बॉन्ड हो गया और इधर हो गया
CH3। तो ये कंपोनेंट आपके पास बन जाएगा, और ये कंपोनेंट जब बनेगा तो आपके पास कहानी क्या बन चुकी है, यहाँ पर क्या ये कार्बोनिल है, इस कार्बोनिल के पास ये कार्बन है वो अल्फा कहलाएगा, ये वाला बीटा कहलाएगा, इसका नेम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, और डबल बॉन्ड है इसलिए अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड क्या है बेटा ये, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसेचुरेटेड एल एल्डिहाइड है, क्या है, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है। आई होप की बात आपको समझ आ गई होगी, सही ना। चलिए तो हम नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि हमने सिंपली सर इतना किया है, हमने सिंपली इतना किया है कि हमारे पास यहाँ पर हो गया मैटर, हमने एक एल्डिहाइड लिया, बिल्कुल लिया, उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, बेस से करवा दी, बेस से करवाते उसने अटैक किया यहाँ और इस हाइड्रोजन को लेके भाग गया, तो आपको मिल गया क्या है, क्या मिल गया आपको, आपको डबल बॉन्ड CH2 मिल गया। इसने अटैक कर दिया सीधा कहाँ, इसी के खुद के एल्डिहाइड पे अटैक कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं बेटा इसको, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। तो 10 कहानी सिर्फ इतनी थी, ये हो गया डबल बॉन्ड यहाँ पे, इधर हाइड्रोजन है और ये जुड़ गया किस पे, इस पर, ये हो गया माइनस और यहाँ हो गया CH3, और हमने इसके एसिड से रिएक्शन करवा दी थी, इस वजह से हमारे पास बन गया था क्या, बन गया था क्या, ये बन गया था जी, ये बन गया था जी, ये बस सिंपल इतना बन गया है। और इसको हमने कह दिया एल्डोल, इसको बोला अभी जस्ट एल्डोल, और इस पे जैसे ही टेम्परेचर डाला, जैसे ही टेम्परेचर डाला, जैसे ही टेम्परेचर डाला, हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से H जो है वो निकल गया, यानी वाटर मॉलिक्यूल गया, और यहाँ पर हो गया आपके पास डबल बॉन्ड। इसी को क्या बोला आपने, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, रेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, क्या बन गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। आइए जरा इसकी हम एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, सीधी कहानी, सीधी 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 कहानी। हालांकि सीधी कहानी हमें पढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि सीधी का कोई काम सही से नहीं होता है ना, सीधा रास्ता कभी सही नहीं होता है भाई, सीधा रास्ता कभी सही नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आप इसको ऐसे लगा दो, और दूसरा एल्डिहाइड और ले लो, उसके आप जो है दो हाइड्रोजन ऐसे लगा दो जी, दो हाइड्रोजन ऐसे लगा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो और H लगा दो। तो आप इसकी रिएक्शन जब कराओगे बेस में, तो आप सीधी कहानी आप बेस भी लिख दो, आप यहाँ दूसरे कंडीशन पे एसिड भी लिख दो, और यहाँ पे बेटा तीसरी कंडीशन भी डाल दो हीट, तब मिलेगा ये कहानी तो आपको। अरे हीट हीट होनी चाहिए, फाइनल हीट होनी चाहिए, तब आपके पास क्या होगा, सीधा 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 क्या होगा, ये हो जाएगा, मतलब सी सी CH3, और इससे क्या जुड़ गया, इससे क्या जुड़ गया, सी कार्बोनिल, और इससे जुड़ गया H, तो ये हो गया ना, ये अल्फा है ये बीटा है, तो सीधी सीधी कहानी में क्या मिल गया आपको, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, रेटेड अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, 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 ठीक है ना जी। बस ये कहानी है जी, ये कहानी है, ठीक है बेटा, ये समझ आ गई होगी आपको। अब हम बात कर रहे हैं सीधी सीधी कहानी में, सीधी सीधी कहानी में बात कर रहे हैं, ये तो गया इसका शॉर्ट मेथड। अब हम आते हैं एक नई रिएक्शन पे, अगर सेम टू सेम कंडीशन हो, क्या हो बेटा, सब कुछ सेम हो, लेकिन क्या हो कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन ये ना हो,
जैसे देखो यहाँ पे एच है, यहाँ पे भी एच ले आओ, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो इस फॉर्मिक एसिड की अगर आपने बेस से रिएक्शन करवाई तो बताओ ये बेस यहां से एच तो नहीं खा सकता, है ना? एच नहीं खा सकता, तो ऐसी कंडीशन में ना इसका नजारो ही बदल जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इस पूरी रिएक्शन का नजारो जो है वो बदल जाता है, और इस वजह से नेम कहलाता है केनी जारो। क्या कहलाता है बेटा? केनी जारो रिएक्शन। ठीक है ना? तो कैनिजारो पे आगे देखो कितना स्लाइटली डिफरेंस है कि आपके पास एल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल सब कुछ सेम है, बेस बेस सब सेम है ना? उस कार्बोनिल के पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो, मतलब एल्फा हाइड्रोजन नहीं होने से उसका नजारो बदल गया। तो आपके पास कैनिजारो और आपके पास सीधी सीधी कहानी में दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक में बनेगा बेटा, क्या बनेगा एक में तो बन जाएगा अल्कोहल, और दूसरी में बन जाएगा क्या? एसिड। क्या? एसिड। तो ये आपके पास हो गया मैथेनॉल, और ये क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। तो देखो भाई, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल है, अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस में कैनिजारो, और कैनिजारो के प्रोडक्ट क्या है? एक में अल्कोहल एक में एसिड। इसका हो गया ऑक्सीडेशन और इसका हो गया रिडक्शन। तो आई होप कि दोनों रिएक्शन क्लियर हो गई होगी कि एल्डोल और कैनिजारो में डिफरेंस क्या है। बस इतना है, ये भी एक कार्बोनिल कंपोनेंट है, ये भी देखो एक फॉर्मिक एसिड, सॉरी ये तो क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। प्लीज 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 बिल्कुल, ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मिक एसिड नहीं। फॉर्मिक एसिड तो ये है जी प्यारे, ये है। आपके पास सिंपली ये कहानी हुई है कि जी अगर हमने अगर हमने यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन रखा और हमने NaOH रखा तो रिएक्शन एल्डोल कहलाई। और अगर हमने यहाँ पे H और H यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए कुल मिला के, और हमने NaOH से रिएक्शन करवाई तो रिएक्शन का नेम हो गया केनीजारो। केनीजारो रिएक्शन हो गई जी, केनीजारो। ठीक है जी, बस इतनी सी बात याद रखनी है। क्या है जी? केनीजारो रिएक्शन हो गई। अब इसके प्रोडक्ट याद कर लो। एक में बन गया क्या? क्या बन गया? मेथेनॉल बन गया जी एक में। और एक में क्या बन जाएगा जी? एक में बन जाएगा जी, एक में बन जाएगा जी, एक में बन जाएगा जी क्या? सोल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। सोल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। आप इसमें भी देख लो, यहाँ पे भी है ना Na, और वो इसलिए लिखा है मैंने, टेंशन ना करो भाई, टेंशन ना करो। अगर आप यहाँ एसिड से रिएक्शन करवा दोगे ना, अरे यहाँ पे एसिड से रिएक्शन करवा दोगे तो आपको फाइनली यही मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन में मत आना, वहां क्या लिखा है यहाँ क्या लिखा है, तो डोंट वरी, है ना? तो देखो जी, देखो जी, देखो जी, देखो जी, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? कैनिजारो और एल्डोल, कैनिजारो और एल्डोल। और इसमें क्या बोलोगे? इसमें बोलोगे कि अगर यहाँ 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 क्या है, यहाँ एल्डिहाइड है और यहाँ एल्कोहल है, और इस पे मार दिया टेम्परेचर तो बन जाएगा बेटा जी क्या? बन जाएगा, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी और CH3। ये तो ये तो आपका एल्डोल हो गया, एल्डोल हो गया। और ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो गया। इसका एक और एग्जांपल ले लेना। क्या आपसे एग्जांपल और पूछ सकता है कि भैया अगर यहाँ यानी कि बेंजीन एल्डिहाइड, बोलो इसके पास कौन सा अल्फा कार्बन है? ये अल्फा कार्बन है, कौन सा? ये वाला। तो इसके तो चार बॉन्ड बने हुए ना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पर क्या है? नो एनी
अल्फा हाइड्रोजन। दिस कार्बन डज नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी किससे, बेस से, तो रिएक्शन जाएगी कैनिजारो और बन जाएगा क्या, एक में आपके पास बन जाना है CH2OH और एक में बन जाना है आपके पास एसिडिक सॉल्ट। क्या बन जाना है, एसिडिक सोल्ट बन जाना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी आज के इस सेशन में दो रिएक्शन, एल्डोल और कैनिजारो। एल्डोल और कैनिजारो, जैसे एल्डिहाइड भेजी हमने, अब एल्डिहाइड में भी देख लो, ये सेल्फ 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 एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है। तो भाई आपके पास अगर ये हो गया एल्डिहाइड, तो दूसरा भी आपके पास कौन होगा, एल्डिहाइड ही होगा। तो एक तो अगर ये इनोलेट बनता है, अगर कोई भी एनिमन ये इनोलेट बनता है, तो इनोलेट एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो दूसरा ऑटोमेटिक ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। आई होप कि ये याद रखना। तो सेल्फ कंडेंसेशन तो ये रहा। और अगर आपको बात करनी है क्रॉस, किसकी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन है ना, किसकी बात करनी बेटा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। तो देखो जरा देखो, हम तुम्हारे लेवल की बात कर रहे हैं। तो एक में ले लिया हमने एल्डिहाइड और एक में ले लिया जी हमने कीटोन, कीटोन। अब यहाँ ये डिसाइड करना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है मुन्ना, कि ये यहाँ पर विच वन न्यूक्लियोफाइल एंड विच वन इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो भाई, अगर यहां से इसे ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये पाई इधर शिफ्ट होगा ना, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो आप ही मुझे बताओ ना, यहाँ पॉजिटिविटी है तो ज्यादा पॉजिटिविटी किसके पास है, या उसकी पॉजिटिविटी को कंट्रोल यानी कि कम किसने कर दिया होगा। तो देखो भाई, ये जो कार्बोकेटाइन बनाना, इस कार्बोकेटाइन के पास लगे हुए दो मिथाइल ग्रुप जो कि शो करते हैं प्लस आई ग्रुप। क्या बताते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं बेटा, तो ये वाला शिफ्ट करेगा इधर, तो ये जो पॉजिटिव टेंडेंसी है ना, उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा ना। तो उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, यस 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 बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर आप तो ये बताओ ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डाउन हो गई ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन हो गई, मतलब इलेक्ट्रोफाइल नेचर तो डाउन हो गया ना। और इसके पास एक ही ग्रुप है, इसका मतलब इसकी पॉजिटिविटी थोड़ी ज्यादा है ना, तो इसका नेचर इलेक्ट्रोफाइल। ये ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है तो समझो इनोलेट आयन बनेगा, कम इलेक्ट्रोफाइल वाला। इनोलेट आयन जो बनेगा ना, वो ये बनेगा जी। इसका मतलब ये आपके पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, आपके पास की कहानी में ये है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आपके पास कहानी ये है कि अगर आपने ये लिया एल्डिहाइड, ये लिया बेटा एल्डिहाइड, तो सबसे पहले आपके पास जो कीटोन है ना, कीटोन, कीटोन है ना, कीटोन, कीटोन है ना बेटा, कीटोन, वो क्या होगा, कीटोन पहले बेस से रिएक्ट करके आपके पास बना देगा जी, क्या क्या बना देगा जी, ओ हो, हमने ये क्या बना देगा जी, इनोलेट बना देगा। क्या बना देगा बेटा, इनोलेट बना देगा, ये बना देगा जी। किधर से भी बना सकता है इनोलेट, तो दोनों तरफ के इक्विवेलेंट ही हैं, दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ जो है ना कार्बन जो है वो एक जैसे ही हैं, तो इधर से भी बनवा सकते हो और इधर से भी बनवा सकते हो। चलो ठीक है, अगर ये इनोलेट बन गया तो भाई इनोलेट अटैक कर देगा सीधा किस पे, इस पे। व्हाई, बिकॉज एल्डिहाइड इज अ गुड इलेक्ट्रोफाइल एज कंपेयर टू कीटोन। ऐसे कंडीशन में अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब होगा क्या, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये कीटोन वाला CH2 डायरेक्ट एड हो जाएगा एल्डिहाइड के इस O नेगेटिव से, एस से। और अब इसके बाद आप एसिड लगवा दो, प्रोटोनेशन कर दो,
प्रोटोनेट कर दिया अगर आपने, प्रोटोनेट कर दिया बेटा आपने, तो ये बन जाएगा जी सीधी सीधी कहानी में ये हो जाएगा। और अगर आपने हीट कर दिया ना, हीट कर दिया तो यहाँ का H यहाँ जाएगा और ये यहाँ निकल जाएगा। तो कहानी में क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH और यहाँ से डबल बॉन्ड C। ओहो, यहाँ पे कौन है बेटा, H है और इसके साथ में कौन है, कौन है, ये रहा ना यार। अगर H है तो CH3 रह गया ना, तो यहाँ लगा दो CH3 बाबू। चलो यहाँ लगा दो यार CH3, यहाँ लगा दो, यहाँ पे लगा दो CH3 और यहाँ पे मैं CH3 लिख देता हूँ CH3। H तो है ही इस पे, फिर H तो है ही फिर इस पे, तो ये वाली कहानी बन जाएगी आपके पास। तो हमने यहाँ पर क्रॉस एल्डोल भी करवा दी है और सेल्फ एल्डोल भी करवा दी है। तो दोनों रिएक्शन मतलब आपके पास केनिजारो हो गई है, एल्डोल में दो हो गई है, कौन सी, सेल्फ और क्रॉस, सेल्फ और क्रॉस, और दूसरी है केनिजारो, कौन सी है, केनिजारो, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए उसका क्या देखना है हमें, नजारो, नेम है केनिजारो। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको ये रिएक्शंस बहुत समझ में आई होगी। अगर आपको ये रिएक्शंस अपने माइंड में फिट हो गई है एक मैपिंग की तरह, तो मैपिंग अगर बन गई है तो आप प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये माइंड मैपिंग का गेम पहुंच सके। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट नई वीडियोस के साथ, नेक्स्ट नई रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।